अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ हम हिमालयन रिवर्स डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा, हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा। अब जो हमारा तीसरा प्रोमिनेंट रिवर सिस्टम है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हम आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की अगर आप बात करोगे, ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगर आप इंडिया का आउटलाइन मैप देखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से लेक मानसरोवर से, ठीक है, ये निकलता है और यहाँ पहुँच के अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर होता है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से आसाम की ओर, फिर बांग्लादेश की ओर, फिर ये चला जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर हम उसका थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है ना, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है ना, इट राइजेस इन तिब्बत, ये तिब्बत में राइज होता है। आई बात समझ, चाइना वाले तिब्बत में, ठीक है ना। तो यहाँ से ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, जो मानसरोवर लेक का ईस्ट है, ठीक है ना, ये वाला साइड अगर आप इससे पहले देखोगे, जो मानसरोवर लेक का वेस्ट साइड था, ठीक है ना, यहाँ से आई बात समझ, तो यहाँ से गया था आपका रिवर इंडस और यहाँ से जाता है आपका रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर मानसरोवर जो है, ठीक है ना, एक एलिवेटेड एरिया बन जाता है रिवर इंडस और रिवर ब्रह्मपुत्र के लिए। ठीक है ना, हम इसको वाटर डिवाइड भी कह सकते हैं इन टू रिवर्स के लिए। ठीक है, तो कहते हैं ये जो रिवर है इट इज़ स्लाइटली लार्जर दैन द इंडस, ये इंडस से थोड़ा बड़ा है, स्लाइटली लॉन्गर दैन इंडस, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेज लाई आउटसाइड इंडिया। इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो भी हिंदुस्तान के बाहर से है। अगर ये रिवर मानसरोवर यहाँ से है तो यहाँ से आपका क्या नाम है इसका, तिब्बत से यहाँ से जाता है आपका रिवर ब्रह्मपुत्र। इसको आप अगर आप देखोगे तिब्बत में इसको शेंगपू के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ, ठीक है ना। फिर यहाँ आता है और यहाँ से इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ये है शेंगपू रिवर, यही असल में आपका ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मेजर पार्ट फ्लो होता है चाइना में, तिब्बत एरिया में। वाई, क्योंकि अगर आप देखोगे इसके बीच में आते हैं हिमालयन माउंटेन्स, ये आपका हिमालयन माउंटेन्स है। ठीक है ना, जो मतलब ये रिवर ब्रह्मपुत्र है इट फ्लोज ईस्ट वर्ड्स, बिल्कुल ईस्ट वर्ड की ओर ये मतलब फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ईस्ट वर्ड्स की ओर फ्लो करता है और यहाँ पर ये बिल्कुल ये जो आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं इसके पैरेलल ये चलते है। आई बात समझ, ठीक है ना, यानी कि बिकॉज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स इसका जो मेजर फुल पार्ट है दैट फ्लोज इन चाइना तिब्बत। आई बात समझ, तो यहाँ से ये फ्लो होता है, इट इज़ कम्प्लीटली पैरेलल टू, क्योंकि इसको यहाँ से कोई पास नहीं मिलता है, तभी जाकर ये जो आपका हिमाद्री है जो कि लोअर रेंज है इसका हिमालयन माउंटेन्स का, वो इसको कहीं घुसने नहीं देते हैं। ठीक है ना, हिंदुस्तान में जिसके वो, क्योंकि वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है तो ये इसको अंदर नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर हिस्सा आउटसाइड इंडिया फ्लो होता है। ठीक है, तो जितना जितना ये ईस्ट मतलब ये फ्लो होता है, ठीक है ना, ईस्ट वर्ड्स फ्लो होता है, इट इज़ कम्प्लीटली पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन्स। आई बात समझिए, अपना जो इसको पास है, जो इसको मिलता है, ठीक है ना, वो नमचा बरवा उसको बोलते हैं, नमचा बरवा पास इसको मिलता है। ठीक है, तो ये नमचा बरवा से ही यहाँ से एक यू टर्न लेता है। आई बात समझ, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये शेंगपू है जिसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को शेंगपू रिवर बोलते हैं, यहाँ से निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, ये यू टर्न लेता है और इंटर होता है इंडिया। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखोगे अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज एक वैली बनती है, जो एक नैरो वैली होती है बिटवीन माउंटेन्स। ठीक है ना, तो यहाँ से ये आता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये है ब्रह्मपुत्र, इसको यहाँ पर दिहंग रिवर, ये असल में अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहंग रिवर बोलते हैं, यानी कि जिस तरह से आपने देखा तिब्बत में इसमें इसको शेंगपू रिवर बोलते हैं, दिहंग रिवर। तो यहाँ पर फिर जब इंडिया में पूरा आ जाता है इसको हम ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे इट इज़ जॉइनड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज लाइक दिबांग, लोहित,
ठीक है ना। ये है आपका दिबांग, ये है आपका लोहित, ठीक है ना। जो इसको क्या नाम है इसको इसके साथ मिलते हैं और ब्रह्मपुत्र दरिया बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दैट मीन्स ये इंटर होता है थ्रू अरुणाचल प्रदेश, आई बात समझ। ये होता है सॉरी इंडिया इंटर होता है, ठीक है ना, जहाँ पर इसको दिहंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये पहुँचता है, इंडिया पहुँचता है, इंडिया में आता है, ठीक है ना। तो मतलब व्हेन इट रीचेस एंड गेट्स इट ट्रिब्यूटरीज, तो ये फॉर असम में इसको फिर हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वातन को इंडिया से, लेकिन अगर आप देखो कि जब इंडिया इंटर होता है, ब्रह्मपुत्र जो होता है ये अपने साथ बहुत सारा पानी लाता है। असल में क्या होता है, जब इंदस सॉरी क्या नाम है इसका ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में था, ठीक है ना, आई बात समझ, तब ये जो रिवर था इसमें बहुत स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट था, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड ठंड होती थी और ये ड्राई एरिया था, जिसकी वजह से इसमें पानी की कमी होती थी। लेकिन अब ये इंडिया में जब पास होता है तो ये रीजन जो है ज़्यादा रेनफॉल गेन करता है, जिसकी वजह से इसको बहुत सारा पानी मैसर होता है और इसका रिवर बेड भी बढ़ जाता है। अगर आप यहाँ से देखो कि ब्लू लकीर एक ही लकीर है, जब ये शेंगपू था बिल्कुल एक कम पानी वाला एरिया था, लेकिन जब यहाँ पर कि दयो दयो लकीरों से आमतन हावन अमे वजह से कि या तो गसान पता बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, इंडिया में इसको हाई रेनफॉल मिलता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारा पानी और सिल्ट अपने साथ रखता है, ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब जितना जितना ये अंदर आता है इंडिया में, ठीक है ना, जब ये आसाम में ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ठीक है ना, तो इसके चैनल्स बड़े हो जाते हैं इसकी पूरी लेंथ में, ठीक है ना, और इसमें रिवर राइन आइलैंड्स भी बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब इंडिया में इंटर होता है ये बहुत सारा वाटर और सिल्ट अपने साथ लाता है और रिवर राइन आइलैंड्स भी बनते हैं, यानी कि वो सिल्ट जो है, ठीक है ना, वो दब जाती है यहाँ पर और इधर पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आइलैंड शेप में वो सिल्ट मिलता है और वो एक आइलैंड बनाते हैं, जिनको हम रिवर राइन आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ, हर साल जब भी रेनी सीज़न होता है, जो रिवर ओवरफ्लो हो जाता है या अपने बैंक्स को मतलब काट देता है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और असम और बांग्लादेश में फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इन दो एक इंडिया और दूसरा बांग्लादेश को पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं, जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करता है, मतलब ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट्स ऑन बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, रिवर बेड डे बाय डे राइज होता है, और ये जो रिवर है इट ऑल्सो शिफ्ट्स इट इज चैनल्स फ्रिक्वेंटली। दैट मीन्स ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इसका जो कोर्स है वो बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू रिवर इंडस, ठीक है ना। और ये तिब्बत से ही राइज होता है लेक मानसरोवर के ईस्ट साइड में, फिर ये जितना जितना ज़्यादातर हिस्सा इसका जो है वो चाइना में फ़्लो होता है, बाद में इंडिया में घुस जाता है, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ नमचा बरवा में, ठीक है ना, एक माउंटेन पीक है, वहाँ से यू टर्न लेता है और यहाँ पर इसको देहंग बोलते हैं, और बाकी ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मिलती हैं। बाद में जब ये असम में पहुँचता है तब जाके इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी द पेनिनसुलर रिवर्स, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस होंगे।